चलिए अब बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि आखिर क्या है ब्रजभाषी मंत्रियों की मुलाकात के मायने। इन दिनों एक जाजम पर नजर आ रही है भरतपुर की सियासत। आज मंत्री विश्वेंद्र सिंह के निवास पर हुए अहम गुफ्तगू के पल नजर आए, तो वहीं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और जाहिदा की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान जाहिदा के भाई जाकिर भी मौजूद रहे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के निवास पर हुई मुलाकात में देर तक चली राजनीतिक चर्चा। वैसे भी भरतपुर संभाग का मंत्रिमंडल में है बड़ा प्रतिनिधित्व। पिछले कुछ दिनों से भरतपुर की सियासत का केंद्र बन चुका है मंत्री विश्वेंद्र सिंह का निवास। भरतपुर क्षेत्र से सांसद, जिला प्रमुख, मंत्री और विधायकों की यहां होती रहती है मुलाकात। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि इन मुलाकातों के क्या मायने हैं, क्योंकि लगातार मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। अब एक बार फिर से यहाँ पर एक जाजम पर नजर आ रहे हैं तमाम ही मंत्री नेता। तो आखिर क्या है ब्रजभाषी मंत्रियों की मुलाकात के मायने, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, इस मुलाकात के क्या मायने समझे जाएं? देखिए, पिछले काफी दिनों से देखने को मिल रहा है कि जो विश्वेंद्र सिंह, जो कि सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं गहलोत कैबिनेट के, उनका जो निवास है वो एक सियासत का नया केंद्र बन गया है। खासकर भरतपुर संभाग की बात करें, ब्रजभाषी केंद्र की बात करें, क्योंकि आज जिस तरह से डॉक्टर सुभाष गर्ग और जाहिदा वहां पहुंचती हैं, जाहिदा के भाई जाकिर वहां पहुंचते हैं, उससे पहले भी ये देखने को मिला कि जुबेर खान अक्सर उनकी मुलाकातें इनके साथ होती हैं विश्वेंद्र सिंह के साथ। जगत सिंह जो जिला प्रमुख है, उनकी मुलाकात की बात करें तो वो मुलाकात लगातार होती रहती है। उसके अलावा भी पिछले दिनों जिस तरह से रंजिता कोहली वहां की जो सांसद हैं वो वहां पहुंची थी, तो वहां ऐसा लगता है कि भले पार्टी विचारधारा की बात, अलग विचारधारा की बात हो, चाहे एक ही विचारधारा के लोगों, कांग्रेस के लोगों, चाहे बीजेपी के, तमाम जो है पिछले काफी दिनों से देखा है जो सिविल लाइंस में जो ये जो बंगला है, जो निवास स्थान है विश्वेंद्र सिंह का, वो एक सियासत का केंद्र बन गया है, खासकर ब्रजभाषी सियासत का। लगातार आज भी जिस तरह से इन दोनों तीनों के बीच में जो सियासी चर्चा हुई, उससे सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि जिस तरह से 1-1.5 साल बाद इनको जनता के बीच में जाना है, तो भरतपुर संभाग के जो विकास की जो तमाम योजनाएं वो किस तरह से हो, तमाम जो मुद्दे हैं, भले ही पार्टी लेवल पर डिफरेंसेस हो सकते हैं उनके बीच में, लेकिन चूंकि इनको वहां जमीनी हकीकत ये लोग जानते हैं और वहां जमीन से जुड़े हुए नेता, तो इनको पता है कि मुद्दा चाहे पक्ष का हो, मुद्दा चाहे प्रतिपक्ष का हो, लेकिन अगर जनता से जुड़ा हुआ है सीधा, तो इन लोगों को आपस में बैठ के उसको समझना होगा, उसका निस्तारण करना होगा। और आज जिस तरह से डॉक्टर सुभाष गर्ग पहुंचते हैं विश्वेंद्र सिंह के निवास पर, आज जिस तरह से जाहिदा पहुंचे, उनके भाई पहुंचे, तो उनके बीच में भी इसी तरह की चर्चा हुई कि मुद्दे कोई से भी हों, मुद्दे किसी से भी जुड़े हों, लेकिन अगर जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं तो सबको मिलजुल कर उसका निस्तारण करना होगा। तभी जो भरतपुर की जो राजनीति है उसमें आगे इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि 1-1.25 साल बाद आपको चुनाव में जनता के बीच में जाना है। तो लगातार देखा कि जिस तरह से चाहे वो जिला प्रमुख जगत सिंह की मुलाकात इससे पहले रही हो, जुबेर खान की मुलाकात इससे पहले रही हो, तमाम और जो मंत्री आते रहते हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी पिछले 1 महीने में 3 बार वहां पहुंच चुके हैं विश्वेंद्र सिंह के निवास पर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि विश्वेंद्र सिंह जी का जो निवास है वो केंद्र बिंदु बन गया भरतपुर की सियासत का, भरतपुर से जुड़े हुए मुद्दों का, और एक समान विचारधारा की स्थिति को लाया जा रहा था कि समान विचारधारा होगी तो लोग जनता के बीच में जाएंगे, तो जनता को समझा सकेंगे, जनता तक जो बिल्कुल। और उम्मीद भी यही की जा सकती है कि निर्मल, आने वाले वक्त में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भरतपुर के विकास में देखा जाए इस पूरी मुलाकात को, और इन मुलाकात के मायने एक पॉजिटिव तौर पर आम लोगों के लिए निकलकर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।